1,30,00,000 की आबादी रहती है बांग्लादेश में जो कि हिंदूज हैं। ठीक, अब इन हिंदूज पर वहाँ पे अटैक हो रहा है। ये माइनॉरिटी हैं वहाँ पे, और ये जो माइनॉरिटी हैं ये करीब करीब वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 8% है। हम इस वीडियो में समझते हैं कि इस पे जो है बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका क्या जो है रिएक्शन आ रहा है, और उसके साथ साथ क्या उनको जो है इंडिया में लिया जाएगा, क्या उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी CAA के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, यहाँ से आपको समझने की ये मदद मिलेगी कि क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि 2 लोगों को जो है, 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मार के लटका दिया गया है, और इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी जा चुकी है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। नाउ बीजेपी के एक लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी, और जिन्होंने क्या कहा है कि हमें CAA की ज़रूरत है, अब ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि जो हिंदूज़ हैं बांग्लादेश में उन पे अटैक हो रहा है, उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, और ये तब है जब 8% की आबादी है बांग्लादेश में। आप सोचो कि पाकिस्तान में क्या हालत होगी जब 2% से भी नीचे जा चुकी है आबादी। ठीक है, तो इस वजह से जो है CAA की ज़रूरत पड़ी थी, और इस वजह से CAA की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है आज सबको, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत विरोध हुआ था कि CAA की क्या ज़रूरत है, लेकिन आज जब इतने बड़े विरोध के बाद जो है बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत सारी फुटेजेस आ रहे हैं, तो लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस थी, इसकी ज़रूरत थी CAA की। अब शुवेंदु अधिकारी के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शुवेंदु अधिकारी इतने इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, इसके मेजरली 2 रीज़न हैं। सबसे पहली चीज़ तो शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लीडर हैं, और ये उस एरिया से बिलोंग करते हैं जो एरिया डायरेक्टली बांग्लादेश से सटा हुआ है, यानी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक साझा करते हैं बाउंड्रीज को, और काफ़ी ज़्यादा एरिया में साझा करते हैं। तो इस वजह से शुवेंदु अधिकारी जो है एक इम्पॉर्टेंस, इनकी जो है स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो है अभी भी करेंटली अगर देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी विपक्ष के ये नेता चुने गए हैं, और इसके साथ साथ जब भी चुनाव होता है तो ये मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं बीजेपी की तरफ से। तो सपोज करो कल को अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई पश्चिम बंगाल में, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो सोच है किसी भी मुद्दे को लेने की, और ख़ास करके जब वो बांग्लादेश की बात हो, तो इनके हाथ में पूरी पावर आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं इनकी जो भी थॉट होगी, आज नहीं तो कल जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी उस टाइम पे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये होम मिनिस्टर से मिले हैं, ठीक है, अमित शाह जी से मिले हैं, और वहाँ पे उनको सारी बातें बताया इन्होंने कि किस तरीके से अटैक हो रहा है माइनॉरिटीज़ पे, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ पे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है बांग्लादेश में, उस पर कहीं ना कहीं जो मोदी गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन की बात इन्होंने बोली है। नाउ आप कहोगे कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन हो सकता है इसमें? बहुत सारे अप्रोप्रिएट एक्शन हो सकते हैं, जिनमें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट है CAA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली वहां के सिटीजन्स को इंडिया की सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो एक तो CAA की जो है यहाँ पे बात हो सकती है, यानी CAA के थ्रू हम इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो देखो, दूसरे रास्ते कई सारे हैं, लेकिन वो रास्ते अभी बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनकी एज 76 ईयर है, वो अपनी कंट्री को छोड़ चुकी हैं, वहाँ से फ्लड कर गई हैं, यानी भाग चुकी हैं, उड़ गई हैं वहाँ से। अब जो इनकी पार्टी थी जिसका नाम था आवामी लीग, ठीक है, तो इस पार्टी के वर्कर्स को, इनकी फैमिली को, वहाँ की जो है हसीना की पार्टी जो थी, वहाँ की वर्कर्स को और उनकी फैमिली को जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से वेंडलाइज कर रहे हैं, यानी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, उनके घरों पे जो है अटैक कर रहे हैं, उनकी ऑफिसेस पे अटैक कर रहे हैं, और अदर बिल्डिंग्स उनकी जो भी हैं उस पे अटैक कर रहे हैं। नाउ आप देखोगे कि अगर करेंटली आप देखोगे तो एक जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा, मैं वीडियो यहाँ पे लाना भूल गया हूँ, जिसमें आप देखोगे कि ढाका, यानी जो बांग्लादेश की कैपिटल है, उसमें आप देखोगे कि आवामी लीग की जो मेन बिल्डिंग है, मेन हेडक्वार्टर है, उसको पूरी तरीके से बर्न आउट कर दिया, पूरी तरीके से जला दिया गया है। अब आप कहोगे कि इससे जो है इनको क्या मतलब, इससे जो है माइनॉरिटी को भी कैसे इंपैक्ट हो रहा है? तो उसके भी 2 रीज़न है। माइनॉरिटी को इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि एक तो इनकी पॉपुलेशन कम है, तभी तो माइनॉरिटी है, 8% की पॉपुलेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आवामी लीग थी ना, ये जब से बनाई गई है तब से
तब से जो हिंदूज हैं वो सपोर्ट इसको करते आ रहे हैं, यानी हिंदूज का पूरा वोट यानी टोटल 8% वोट जब से जो है अवामी लीग को बनाया गया है, जिसको बनाया था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पिताजी थे। तो क्योंकि ये वोटर्स भी हैं, इसके साथ साथ ये माइनॉरिटी भी हैं, तो इनके लिए इसीलिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पिक्चर आपको बहुत कुछ बता सकता है वहाँ की करंट सिचुएशन को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक आर्मी पर्सनल हैं जो कि एक बिल्डिंग की सिक्योरिटी को देख रहे हैं, एक बिल्डिंग को सिक्योर कर रहे हैं। बेसिकली ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये वहाँ की म्यूज़ियम है। और ये म्यूज़ियम जो है इसका नाम था म्यूज़ियम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, यानी बेसिकली इस म्यूज़ियम में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पे जो है रखी गई थी। और इसको जो है प्रोटेस्टर्स ने जो है देखो क्या हालत बना दी है, यहाँ के ग्लासेस को देखो तोड़ दिया है। ठीक, इसके साथ साथ देखो इसमें नीचे आप देखोगे पाइप्स के साथ साथ टायर्स, इन सब चीज़ों को बुरी तरीके से ब्रेकआउट किया गया है। और इतना ही नहीं, ये देखो ये पूरी बिल्डिंग काली पड़ी हुई है क्योंकि इसको जो है उन्होंने आग भी लगा दिया है। तो इतनी बुरी हालत है वहाँ पे जो आवामी लीग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों के लिए बड़ी बुरी हालत है। शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में एक बहुत बड़ी स्टैचू है, उस स्टैचू की हालत देखो। यहाँ पे देखो कुछ प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उसके बेस को ही हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहीं से उखाड़ दें कि ये पूरी मूर्ति आके नीचे गिर जाए। और कुछ जो लोग हैं वो इस पे चढ़ के, यहाँ पे आप देखोगे कई वीडियो में आपने देखा होगा कि हथौड़े से इसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात हैं वहाँ पे। अब जो वहाँ पे माइनॉरिटी की जो काउंसिल है, यानी बांग्लादेश में जो हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन यूनिटी की जो काउंसिल है, उन्होंने बताया है कि 200 से 300 हिंदूज के घरों को एक दिन के अंदर और उनके बिजनेसेस को अटैक किया गया है, उनको वेंडलाइज करने की कोशिश की गई है। 15 से 20 हिंदू टेम्पल्स पर अटैक किया गया है। और ये आज की नहीं घटना है, जब वहाँ पे गवर्नमेंट थी तब ये घटनाएं होती थी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी, गवर्नमेंट ने रोक के रखा था। लेकिन अभी इनको फ्री हैंड मिल चुका है, तो अभी ये अपने मन की कुछ भी कर रहे हैं। और इन टेम्पल्स में बेसिकली 2 टेम्पल्स की बात आ रही है। एक तो इस्कॉन की टेम्पल थी जिसको उन्होंने जला दिया है, मूर्तियाँ तोड़ दी हैं पूरी तरीके से। और दूसरी वहाँ की एक बहुत फेमस काली मंदिर थी, और उस काली मंदिर का भी सेम हाल किया गया है। और इसके साथ साथ 40 लोगों की डेथ हो गई है, 40 लोग इंजर्ड हो गए। ये जो है ये मार्च में ही आ चुका है, और ये अलाउ करता है सिटीजनशिप को, यानी जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, और बेसिकली वो 3 कंट्रीज़ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी आम भाषा में कहें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितने भी रह रहे हिंदू, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग डायरेक्टली इंडिया में आ सकते हैं और यहाँ पे उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसका आप साफ उदाहरण देख सकते हो कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद इंडिया में आए थे, उनको ऑलरेडी इंडिया की सिटीजनशिप मिल चुकी है। इसके साथ साथ 1971 के युद्ध में, अब 1971 का युद्ध क्या था? ये वो युद्ध था जब बांग्लादेश, जो कि पहले पाकिस्तान के नाम से था, इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था, और वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से चेंज होकर बांग्लादेश उसका नाम पड़ा था। और उसकी फाउंडेशन को रखा था बेसिकली वहाँ के जो आवामी लीग के जो नेता थे, यानी शेख मुजीबुर रहमान। उस टाइम से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो तब भी कुछ लोग माइग्रेट हुए थे, कुछ माइनॉरिटीज़ के लोग माइग्रेट हुए थे, बेसिकली हिंदूज माइग्रेट हुए थे। उनको भी बेसिकली जो है CAA के थ्रू जो है सिटीजनशिप देने का काम किया गया है। और भी बाकी लोग जो भी किसी भी तरीके से ट्रबल में हैं, जो भी माइनॉरिटी ट्रबल में हैं, उनको भी CAA पूरी तरीके से ये देने का, यानी सिटीजनशिप देने का काम करती है। नाउ मैं आपसे पूछूंगा कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, वो बेसिकली किस ईयर में उनको जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ करी गई थी, यानी जो उनको जो है मार दिया गया था, तो किस साल मारा गया था? मेरे ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन 1965, द सेकंड ऑप्शन इज 1983, थर्ड ऑप्शन इज 1991 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना और नीचे कमेंट करना है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।